स्टूडेंट्स जो है वो जुटना शुरू हो गए हैं, हाथों में तिरंगा है, हौसला बुलंद है और स्टूडेंट्स जो है वो अपनी मांगों को लेकर के न्याय उनके साथ हो। निर्दयी हो गए हैं कि 3 लेयर में कटीले तारों का ये बना के रखे सिक्योरिटी। यही सिक्योरिटी अगर स्टोर रूम में रख देते तो आज ये नौबत देखने को नहीं मिलता, ये दिन देखने को नहीं मिलता। यहाँ जितने लोग हैं सभी छात्र हैं, कोई ऐसा नहीं है कि जो यहाँ पॉलिटिकल पार्टी का यहाँ बैनर लेकर के आए हैं। सभी के सभी छात्र हैं, सभी लोग पढ़ने वाले, सभी लोग सेंट्रल लाइब्रेरी में, स्टेट लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ने वाले छात्र हैं। हम लोग 15 साल से एकदम पेन घिसते घिसते थक चुके हैं। इतना ज्यादा दिमाग खराब हो गया है ना कि मन करता है कि अब क्या करें, ना घर का रहे ना घाट का। जब तक सीजीएल, पीजीटी और भी जितना भी हुआ है एग्जाम धांधली, वो सब जब तक रद्द नहीं होगा तब तक काम नहीं चलने वाला है। ये आज 10 अगस्त है और आज के लिए चेतावनी जो है वो छात्रों ने दे दी थी। हालांकि ये शांतिपूर्वक घेराव करेंगे, ये बात भी छात्र कहते हुए नजर आ रहे हैं। पुराने विधानसभा से तस्वीरें दिखाए तो देखिए स्टूडेंट्स जो है वो जुटना शुरू हो गए हैं, हाथों में तिरंगा है, हौसला बुलंद है और स्टूडेंट्स जो है वो अपनी मांगों को लेकर के न्याय उनके साथ हो उसको लेकर के यहाँ पे अड़िग है। भारी संख्या में आपको छात्र नजर आ रहे होंगे। ये जो आंकड़ा है, ये जो भीड़ है, ये जो संख्या है वो वो कुछ देर बाद और ज्यादा आपको नजर आएगी, क्योंकि राज्य भर से अलग अलग जिलों से जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, वो अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पे पहुंचे हुए। उनका यही कहना है कि हमारी जो मांगे हैं वो हम उस मांगों को लेकर के अड़िग रहेंगे, हम और अब छल बर्दाश्त नहीं करेंगे। युवाओं का जो भविष्य है उसे लेकर के सरकार को अब गंभीर होना पड़ेगा। आप लोग कहाँ से आए हैं? स्टूडेंट पलामू से आए हम। पलामू से आए हैं। कब आए, कैसे आए? कल शाम को ट्रेन पकड़े थे और यहाँ भोर में आए थे। तो कई जगहों से तस्वीरें आ रही है कि जो पुलिस है, प्रशासन है, वो स्टूडेंट्स को यहाँ पहुँचने भी नहीं दे रही। यस सर, रोकते जा रहा था। लेकिन आप लोगों के हौसले बुलंद है, अपनी आवाज जो है विधानसभा तक पहुँचानी है। यस मैम, हम लोग बहुत सारे बस को रोका गया है और बच्चे लोग जो है 60-60 किलोमीटर पैदल चल के आ रहे हैं और अभी आएंगे और सभी लोग यहाँ पे पहुँचेंगे। और यहाँ तक कि ट्रेन तक रोका जा रहा है मैम, मतलब 50-50 किलोमीटर पीछे तक हम लोगों का ट्रेन रोक दिया जा रहा है। जो भी बच्चे आ रहे हैं यहाँ पे सिर्फ शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने के लिए। अब बताइए उन लोगों का रोका जा रहा है तो वो लोग उग्र होंगे कि नहीं होंगे? जो रात में निकले अभी तक नहीं पहुँच पाए हैं यहाँ पे। प्रदर्शन की ये भी रही कि जितने स्टूडेंट हैं, आज 17 दिन है, 17 दिन से बैठे हुए प्रदर्शन में कभी भी इनकी तरफ से ना अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया। बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से ये धरने पर बैठे हैं, अपनी मांगों को लेकर के अड़िग है। आज भी इनका धरना प्रदर्शन जो घेराव है वो शांतिपूर्वक होना था, लेकिन सरकार की गुंडई कह सकते हैं कि वो स्टूडेंट को रोक दिए हैं। सरकार ने आने ही नहीं दे रहे, उग्र कर रही है। और ये सरकार ना इतने निर्दयी हो गए हैं कि 3 लेयर में कटीले तारों का ये बना के रखे सिक्योरिटी। यही सिक्योरिटी अगर स्टोर रूम में रख देते तो आज ये नौबत देखने को नहीं मिलता, ये दिन देखने को नहीं मिलता। यहाँ जितने लोग हैं सभी छात्र हैं, कोई ऐसा नहीं है कि जो यहाँ पॉलिटिकल पार्टी का यहाँ बैनर लेकर के आए हैं। सभी के सभी छात्र हैं, सभी लोग पढ़ने वाले, सभी लोग सेंट्रल लाइब्रेरी में, स्टेट लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ने वाले छात्र हैं। लेकिन विडंबना देखिए झारखंड सरकार की कि ये लोग हम लोगों को इस तरह से प्रताड़ित किए हैं कि हम लोग पैदल भी चल के और दौड़ के भी चल के आना पड़ेगा ना, तो हम लोग आएंगे और अपनी प्रदर्शन को दिखाएंगे। से आए हैं आप? मैं चतरा जिला से आया हूँ मैम, और मैं पिछले 17 दिनों से यहीं पे हूँ और 17 दिनों से मैं वहाँ पे बापू वाटिका में हमारी छावनी हटाई गई। वहाँ से फिर दूसरे जगह पे जयपाल सिंह मुंडा में हम लोग लगाए, वहाँ पे भी कुछ पॉलिटिकल लीडर आए तो वहाँ से भी हम लोग हटे, क्योंकि हम लोगों को छात्र प्रदर्शन करना था, ना कि पॉलिटिकल प्रदर्शन। क्योंकि ये इतिहास रहा है झारखंड में मैम 26 सालों में, जब जब कोई अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करने वाली होती है छात्र मूवमेंट तो कोई पॉलिटिकल लीडर आ करके और इस तरह इस पूरे प्रदर्शन की यही है कि यहाँ पे छात्र हैं, पॉलिटिक्स करने के लिए देखिए आयशा पहुँचती है, कई गुट जो है अपनी राजनीति चमकाने के लिए पहुँचते हैं, लेकिन छात्रों ने उनका साफ तौर पर बहिष्कार किया। छात्रों ने यही कहा कि हम इसे कोई पॉलिटिकल मंच नहीं बनाने देंगे। आप भी तिरंगा लेकर के यहाँ पे पहुंचे हुए, कहाँ से आए हैं भाई? बस इसी तरह का जो धांधलियाँ हो रही है इससे हम लोग पूरी तरह से त्रस्त हो गए, जीवन बर्बाद हो गया हम लोग का। यही धांधली ना हो, ये सरकार को चेताने आए और जितने भी TTPL एजेंसी द्वारा जो एग्ज़ाम ली गई है उस सारे के सारे रद्द हो। आज यही मांग को लेकर हम लोग सब आंदोलन कर रहे हैं। और अगर नहीं हुई, कितने साल से प्रिपेयर कर रहे हैं एग्जाम के लिए? हम तो 2016-17 से कर रहे हैं। हाँ, हर बार इसी तरह निराशा हाथ लगती है, मतलब मेहनत करते हैं लेकिन निराशा हाथ लगती है। 40 लाख रुपए में, 60 लाख रुपए में सीट हमारे पास पैसा नहीं है तो हम लोग सीट नहीं खरीद पाते हैं। हम लोग मेहनत से जाने वाले, मेरिट पे हम लोग आना चाहते हैं, लेकिन यहाँ सरकार सीट बेचती है तो हम लोग तो कर नहीं सकते हैं। मेरिट पे यहाँ जाने वाला जितने भी एग्ज़ाम अभी हो रही है, कोई मेरिट से जाने वाला, सब पैसा की खेल हो रही है। कहाँ से आए हैं? मैम हजारीबाग से मैं आया हुआ। हजारीबाग में भी कई बसेस को रोका जा रहा है, ट्रेनों को रोका जा रहा है। कल 4 से 5 हज़ार हमारा स्टूडेंट आ रहे थे, कोई बस से या कोई 2 व्हीलर से,
हम लोग कल 2-3 बजे से रोका गया था। फिर हम लोग कल शाम में ट्रेन चलता है, ट्रेन से हम लोग आने का काम किए। ट्रेन के आने के बाद भी रांची जो जंक्शन है वहाँ पे पूरा हम लोग को मतलब चेक किया गया। उसके बाद हम लोग आज कुछ स्टूडेंट और मांझी का पैर रोका गया है, मतलब पूरी तरह से स्टूडेंट को आना मना कर दिया है। 4 स्टूडेंट जहाँ पे जाए उसको मतलब लाठीचार्ज करने का ऑर्डर दिया गया है। हम यही सरकार से अपील करते हैं, CGL हो जाए, JPSC हो जाए, PGT हो जाए, PET, मतलब जितने भी TDPS जो एग्जाम हुआ सारे रद्द करने का काम करे। आगे से भी पारदर्शिता जो है वो बरतने की जरूरत है। ऐसे नहीं कि कोई भी एजेंसी आई उठ करके और उसको आपने जिम्मा ठहरा दिया कि भैया आप JPSC एग्जाम करवाओ और उसमें फिर वो 40 लाख रुपए में 60 लाख रुपए में सीट बेच दे। ज्यादा धांधली हो रहा है यहाँ पे मैम। हम लोग 15 साल से एकदम पेन घिसते घिसते थक चुके हैं। इतना ज्यादा दिमाग खराब हो गया है ना कि मन करता है कि अब क्या करें, ना घर का रहे ना घाट का, आखिर जाए। साल से सोचिए, ये युवा 15 साल से प्रिपेयर कर रहे अभी हैं। जब हम सुबह मॉर्निंग में 5:30 बजे निकले हैं, 5:30 बजे निकले हैं, इतना ज्यादा प्रशासन हम लोग को टॉर्चर की, इतना ज्यादा जगह जगह पे रोकी है मैम। किसी तरह अभी हम पहुंचे। यदि अब आज हम नहीं पहुंचते तो अपने आप को स्टूडेंट नहीं मानते। किसी तरह हम यहाँ पे पहुंचे हैं और सारे स्टूडेंट से बस रिक्वेस्ट करते हैं, जितने लोग भी देख रहे हैं सब लोग से बोलते हैं जल्दी जल्दी पहुंचिए, क्योंकि आज नहीं पहुंचिएगा, आज नहीं अपना यूनिटी को नहीं दिखाइएगा तो कब दिखाइएगा। आज सरकार को दिखाना है। हम सभी लोग को एक चैलेंज बना करके चलना है कि आज सरकार को दिखाना और दिखा के रहेंगे। JPSC से काम नहीं चलने वाला है, JPSC से काम नहीं चलने वाला है। जब तक CGL, PGT और भी जितना भी हुआ है एग्जाम धांधली वो सब जब तक रद्द नहीं होगा तब तक काम नहीं चलने वाला है। इसलिए बोलते हैं दोस्तों, मित्रों, जितने भी अभ्यर्थीगण है सारे लोग एकजुटता होकर के दिखाइए कि हम एकता है, हम लोग के अंदर में यूनिटी है, हम लोग दिखा सकते हैं, वी कैन डू एनीथिंग। सो प्लीज कम एंड छात्र है जो त्रस्त है, यहाँ के भ्रष्ट सिस्टम से त्रस्त है। पिछले 15 साल से जो है वो तैयारी कर रहे हैं और यहाँ पे इसलिए पहुंचे हैं कि अपनी आवाज़ को बुलंद कर सके, विधानसभा तक, मंत्रियों तक, CM तक अपनी आवाज़ रख सके। विजय पंकज के साथ कोमल बहल, रिपब्लिक भारत।